पाठ 6 विशेषण। इसे हम इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो विशेषण या एडजेक्टिव क्या है, आइए जानते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहां बताया गया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हमने विशेषण कहा, जैसे काला, बुरा, लंबा, छोटा आदि। तो अब अगर हम कुछ यहां एग्जाम्पल देखेंगे तो हम देखते हैं गुलाबी फ्रॉक। तो फ्रॉक क्या हुआ, एक संज्ञा शब्द हुआ जो कि किसी वस्तु के लिए काम आ रहा है। तो फ्रॉक कैसी है, फ्रॉक की क्या विशेषता है, फ्रॉक गुलाबी है। यहां आया मीठा आम, आम की क्या विशेषता है, आम मीठा है और आम भी क्या है, संज्ञा शब्द है। खट्टे अंगूर, अंगूर संज्ञा है, अंगूर की विशेषता क्या है कि अंगूर खट्टे हैं। मोटा लड़का, तो लड़का क्या है, संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता क्या है कि मोटा। बड़ा पेड़, पेड़ की क्या विशेषता है कि पेड़ कैसा है, पेड़ बड़ा है। सुंदर मोर, तो अब मोर की क्या विशेषता है कि मोर कैसा है, मोर सुंदर है। तो इस प्रकार हम संज्ञा शब्दों की विशेषता बता सकते हैं। तो दिए गए वाक्यों में गुलाबी, मीठा, खट्टे, मोटा, बड़ा और सुंदर शब्द फ्रॉक, आम, अंगूर, लड़के, पेड़ और मोर की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द विशेषण हैं। विशेषण शब्दों का प्रयोग। अच्छा लड़का, खट्टी इमली, बड़ा पेड़, बुरा लड़का, मीठा सेब, छोटा पेड़। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहां हर संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है इन शब्दों से, जैसे अच्छा, खट्टी, बड़ा, बुरा, मीठा, छोटा। ये सब किसकी बता रहे हैं विशेषता, जैसे अच्छा लड़का, तो यहाँ लड़का जो है उसकी विशेषता बताई गई है कि वो अच्छा है। इमली की विशेषता है कि वो खट्टी है। पेड़ की विशेषता है कि वो बड़ा है। यहाँ दूसरा लड़का है वो बुरा है, सेब मीठा है और पेड़ छोटा है। इस प्रकार ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सीधा बालक, छोटा घर, लाल गुलाब। तो गुलाब कैसा है, लाल है, घर कैसा है, छोटा है, बालक कैसा है, सीधा है। इसी प्रकार ठंडा पानी, अमीर आदमी, नटखट बालक, बड़ा घर, पीला गुलाब, गर्म पानी, गरीब आदमी। तो आप इनको ऐसे भी देख सकते हैं, सीधा बालक, नटखट बालक, छोटा घर, बड़ा घर, लाल गुलाब, पीला गुलाब, ठंडा पानी, गर्म पानी, अमीर आदमी और गरीब आदमी। तो इस प्रकार इन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ में कितना सीखा। तो हम पहला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर खाली स्थानों में लिखिए। जैसे चाय गरम है। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही एक सिंपल तरीका बता रहा हूं विशेषण को इसमें छांटने के लिए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें संज्ञा शब्द क्या है। तो यहां किसी वस्तु का नाम अगर हम देख रहे हैं तो हमें चाय एक वस्तु का नाम दिखाई दे रही है। तो संज्ञा शब्द हमने छांट लिया चाय। तो अब चाय की क्या विशेषता है, आप आराम से आप बता सकते हैं कि चाय कैसी है, गरम है। तो यहां विशेषता बताने वाला शब्द मिल गया हमें, यानी कि विशेषण की विशेषण है गरम। उसी प्रकार पेड़ लंबा है। तो अब यहां पे संज्ञा शब्द क्या है, पेड़, क्योंकि यह किसी वस्तु का नाम है। तो पेड़ कैसा है, पेड़ की विशेषता है कि वो लंबा है। तो विशेषण वाला शब्द हो गया लंबा। केले अभी हरे हैं। तो यहां पे संज्ञा शब्द क्या हो गया, केले, क्योंकि ये किसी वस्तु का नाम है। अभी अब और केले की विशेषता क्या है, हरे हैं। तो हरे, तो यहां पे अब विशेषता क्या हो गई, हरे। मीठा सेब अच्छा लगता है। तो देखिए,
अभी तक हमने देखा कि संज्ञा शब्द आगे आ रहे थे, पर अब संज्ञा शब्द बीच में आ गया। क्या? यहां संज्ञा शब्द क्या है? सेब। सेब क्या है? किसी वस्तु का नाम है। तो वो सेब कैसा है? सेब मीठा है। तो यहां विशेषण वाला शब्द पहले आ गया कि सेब मीठा है। ठीक है। आइसक्रीम ठंडी है। तो अब हमें यहां पे सीधा पता लग रहा है कि ये हमारा संज्ञा शब्द हो गया आइसक्रीम, और वो कैसी है? ठंडी है। तो ठंडी हो गया हमारा विशेषण वाला शब्द जो आइसक्रीम की विशेषता बता रहा है। तो इनमें गरम, लंबा, हरे, मीठा और ठंडी, ये सभी शब्द विशेषण शब्द हैं। दूसरा प्रश्न, चित्र देखकर सही विशेषण लिखिए। डैश पेंसिल, डैश पेंसिल। तो यहां देखिए पेंसिल की क्या विशेषता है? लाल। लाल पेंसिल, ये नीली पेंसिल। तो इस प्रकार हमने इसकी विशेषता बता दी। डैश लड़की, डैश लड़की। तो ये हम इसको बोल सकते हैं पतली लड़की और ये मोटी लड़की। डैश कौवा, डैश तोता। तो काला कौवा और हरा तोता। डैश आसमान, डैश बादल। तो यहां नीला आसमान और काले बादल। तो इस प्रकार हम सारे विशेषण वाले शब्द भर सकते हैं। विशेषण शब्दों की सहायता से खरगोश को गाजर तक पहुंचाइए। तो देखिए हम विशेषण वाले शब्दों को छांटते जाएंगे और गाजर तक पहुंचा देंगे खरगोश को। तो खरगोश सबसे पहले जाएगा मीठा, क्योंकि वो किसी चीज की विशेषता है। फिर साहसी, ये भी किसी चीज की विशेषता है। फिर लाल, ये भी किसी चीज की विशेषता है। फिर आ जाएगा इसमें ठंडा भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है पानी ठंडा है। तो हमने ठंडा। ठंडा के बाद अब हम जाएंगे गरीब, ये भी किसी की विशेषता है कि व्यक्ति गरीब है। फिर बड़ा, फिर बड़ा के बाद छोटा, फिर मोटा, और हम गाजर खा लेंगे। तो इस प्रकार हम खरगोश को गाजर तक पहुंचा सकते हैं। तो अब यहां तक हमने देख लिया सर्वनाम। ये आपका मूल्य परक प्रश्न है, तो इसको आप अपने हिसाब से आपको करना है कि अपनी कक्षा के किसी विद्यार्थी की 2 विशेषताएं बताएं। तो आप अपने किसी मित्र की 2 विशेषता बता सकते हैं कि जैसे आप बता सकते हैं मेरा मित्र बहुत अच्छा है, ऐसे बता सकते हैं आप। क्या आप किसी का नाम लेके और आप बता सकते हैं अमित बहुत मोटा बालक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।